देख सकते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 40 रुपये प्रति किग्रा वाले चावल में 60 रुपये प्रति किग्रा वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 48 रुपये प्रति किग्रा हो जाए। यानी सस्ता वाले चावल को महंगा वाले चावल के साथ किस अनुपात में हम मिलाएं कि उसे 48 रुपया प्रति किग्रा के दर से बेचा जाए तो भी कोई घाटा ना हो। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग इस तरह से हल कर सकते हैं। सबसे पहले यहां से हम लिख सकते हैं, ये महंगा मिश्रण वाला पहले हम लिख लेंगे। म से महंगा और मी से मिश्रण। महंगा मिश्रण इस तरह से निकल सकते हैं हम लोग। ये 60 रुपया वाला जो चावल है वहां से हम ये 48 वाले को माइनस कर लेंगे, तो ऐसे में यहां से निकल के आएगी 12। ये ट्रिक है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्रिक है। फिर यहां से हम से सस्ता मिश्रण, सस्ता मिश्रण अगर हम बनाएं तो हम इस तरह से 48 से फिर माइनस कर लेंगे ये 40 को, तो यहां से निकल के आएगी 8। अब चूंकि हमें 40 रुपया वाले पहला दिया है, यानी सस्ता वाले चावल पहले बोला गया है, तो यहां से हमारा जो अनुपात होगा हम पहले सस्ता वाला को लेंगे 8। अनुपात में हम इस तरह का साइन बैठाएंगे और महंगा वाले को बाद में लेंगे ऐसे। अब दोनों को हम यहाँ से 4 की पहाड़ा में कटा सकते हैं। 4 दूने 8 और 4 तिये 12। तो देख सकते हैं जो अनुपात होगा वो 2:3 होगा। देख सकते हैं ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगी। आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं। आइए वीडियो में अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देख सकते हैं वीडियो का अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। वह एक खंभे को 25 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन में हमें ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। जो हमारे पास 4 ऑप्शन है देख सकते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में उस ट्रेन की गति दिया है, तो यहां से हम लिख सकते हैं ट्रेन की जो चाल हमें दिया उसे हम निकाल लेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, जबकि सारे जो आंसर है यानी ऑप्शन वो मीटर में है। तो ये जो चाल है 90 किलोमीटर पर आवर, इसे हम मीटर पर सेकंड में निकाल लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए ये किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे, यानी बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू की ओर। तो इसे हम ये जो 90 है इसे हम छोटा करने के लिए एक ट्रिक होता है कि 5/18 से इसे हम गुणा कर लेंगे। और अगर हमें कभी बड़ा वैल्यू से छोटा की जाना हो तो 5/18 से, और छोटा वैल्यू से यानी मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर में जाना होता है तो 18/5 से गुणा करते हैं। यहाँ से हम 18×5 = 90 इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ हम लिख लेंगे 5×5 = 25 मीटर पर सेकंड हमारा जो है ट्रेन की चाल निकल के आ गई। यहाँ हमें समय भी दे रखा है, क्वेश्चन में देख सकते हैं हमें समय दिया है। कितने समय में? तो 25 सेकंड में। तो समय हमारे पास है 25 सेकंड। हमें क्या निकालना है? ट्रेन की लंबाई। लंबाई यानी दूरी। तो हम ट्रेन की लंबाई के लिए यहाँ दूरी मान के चलते हैं, और दूरी बराबर फॉर्मूला होती है चाल गुणा समय। तो यहाँ से हम लिख लेंगे इस तरह से समय गुणा कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास देख सकते हैं चाल है 25 मीटर पर सेकंड और समय हमें दिया है 25 सेकंड। 25 इंटू कर लेंगे तो यहाँ से निकल के आएगी 625 दूरी है, तो हम मीटर में इसको दर्शाएंगे। तो जो दूरी है यानी ट्रेन की जो लंबाई है वो 625 मीटर यानी 625 मीटर होगी। देख सकते हैं ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आशा करता हूं आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं वीडियो का अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में और धारा के प्रतिकूल वही दूरी 3 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की गति कितनी है? क्वेश्चन हमसे पूछा गया है धारा के अनुकूल, यानी जिधर पानी बह रही है अगर उसी दिशा में नाव को ले जाया जाए तो 30 किलोमीटर जो है 2 घंटे में चलती है।
और अगर वही धारा के विपरीत यानी पानी जिधर बह रही है उसके उल्टी दिशा में अगर नाव को चलाया जाए तो 3 घंटा में जो है वो 30 किलोमीटर की दूरी को कवर किया जाता है। तो शांत जल में नाव की चाल हमें ज्ञात करना है। ये तो बहती जल में है, शांत जल में हमसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया हमें। आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले धारा की अनुकूल दिशा में नाव की चाल हम लोग निकाल लेंगे। तो धारा के अनुकूल दिशा में, तो यहां से हम लिखेंगे अनुकूल दिशा में। अनुकूल दिशा में चाल निकाल लेंगे। चाल निकालने के लिए दूरी बटा समय फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी 30 किलोमीटर और समय हमारे पास 2 घंटा। यहां से हम कैंसिल कर लेंगे, यानी 15 किलोमीटर पर आवर जो है धारा की दिशा में नाव की चाल है। उसके बाद हम धारा की विपरीत दिशा में निकाल लेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि विपरीत दिशा में नाव की चाल। विपरीत दिशा में नाव की चाल, दूरी तो हमारा 30 किलोमीटर ही है, लेकिन समय ज्यादा लग रहा है 3 घंटे का। तो 3 से डिवाइड कर लेंगे, दूरी बटा समय, चाल निकल जाती है और यहां से निकल के आएगी 10 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में जो नाव की चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की विपरीत दिशा में जो नाव है उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमसे पूछा शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला के आधार पर कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। जब भी शांत जल में निकालेंगे तो अनुकूल दिशा में और विपरीत दिशा में दोनों के जो चाल हैं उसे प्लस कर लेंगे। अनुकूल दिशा में 15, अब विपरीत दिशा में 10, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लेंगे। ऐसे में हमारे पास होगी दोनों का जोड़ कितनी होगी 25 और बट्टा में 2। 25 को 2 से भाग देंगे, 25 का आधा यानी 12.5, तो 12.5 जो है किलोमीटर पर आवर निकल के आएगी किसकी, शांत जल में नाव की चाल। देख सकते हैं ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्योंकि मैं समझा रहा हूं इसलिए लिख के बता रहा हूं, एग्जाम में समझाने की जरूरत नहीं है। बस अनुकूल दिशा में दूरी बटा समय किलोमीटर निकला, किलोमीटर पर आवर निकला, और विपरीत दिशा में दूरी बटा समय किलोमीटर पर आवर आएगी। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लेंगे, जो भी आंसर होगी निकाल लेंगे। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में हम इसे कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं वीडियो का अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का HCF 12 और LCM 180 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऐसे प्रश्नों को हम लोग बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। हमें HCF और LCM दे रखा है, एक संख्या भी दिया है, दूसरी संख्या क्या होगी हमसे पूछा है। तो एग्जाम में इसे जल्दी हल करने के लिए सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होता है इसमें कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होती है HCF इंटू LCM या LCM इंटू HCF। पहली संख्या हमारे पास है 36, यहां से हम लेंगे 36। दूसरी संख्या हमें नहीं दिया तो इसे हम दूसरी संख्या ही लिख लेंगे। क्योंकि मैं ये लिख के समझा रहा हूं इसलिए देरी हो रही है, एग्जाम में आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हो। देख सकते हैं HCF हमारे पास 12 दिया तो यहां से हम लेंगे 12, और LCM हमारे पास 180 है तो यहां से हम लेंगे 180। 36 का पहाड़ा 5 बार में, यहां से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। 36 5 180 होती है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो दूसरी संख्या होगी गुणा कर लेंगे, 12 5 60, तो 60 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देख सकते हैं ऑप्शन बी में दिया है। आइए वीडियो में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं वीडियो का अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि आयत का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो उसकी लंबाई कितनी है। ये क्वेश्चन आयत पर आधारित है। आइए इसे भी हम लोग हल कर लेते हैं बड़ी आसानी से। देख सकते हैं आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, तो यहां से हम चौड़ाई को मान सकते हैं कि माना जो चौड़ाई है आयत की वो हमने
x मीटर माना। ऐसे में जो उसकी लंबाई होगी वो चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। ये जो चौड़ाई है इससे 8 मीटर अधिक बोला गया, तो 8 हम प्लस कर लेंगे। अब चूंकि हम जानते हैं जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, परंतु आयत का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 240 मीटर स्क्वायर। हम लिख लेंगे यहाँ से ऐसे। अब यहाँ से यदि हम लंबाई के लिए और चौड़ाई के लिए मान रखें, दोनों को इंटू करना है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 8। लंबाई चौड़ाई का गुना कर लेंगे, बराबर में हमें दे रखा है 240। यहाँ से x को x से एक बार गुना कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगी। x को 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ से होगा 8x। 240 को हम लेफ्ट में लेकर आएंगे तो प्लस का है माइनस हो जाएगी, राइट साइड में 0 हो जाएगी। अब अगला स्टेप पे हम यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ से एक्स स्क्वायर हम लिख लेंगे, प्लस ये 8x के लिए हम यहाँ से 240 को ब्रेक कर लेंगे। 240 को हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं कि ये जो 240 है इसे हम लिख सकते हैं 20 गुणा 12। देखिए 12 दूनी 24, ये 0, यानी 240 के लिए मैं लिख सकता हूँ 20 गुणा 12। 20 गुणा 12 को गुणा करेंगे 240 हो जाएगी। और कहता है कि इनका जो अंतर है 20 से 12 को अंतर कर लेंगे तो वो 8 आ जाएगी, यानी 8 को तोड़ने के लिए हम 20 और 12 का प्रयोग करेंगे। तो 8 के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ से 20x, और ये चूंकि माइनस है तो यहाँ से माइनस लगाना है 12x, फिर माइनस 240 इक्वल्स टू हम लेंगे यहाँ से 0। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ से प्लस 20x माइनस 12x माइनस 240 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ से होगी x प्लस 20, यहाँ से माइनस 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ से निकल के आएगी x, चूंकि यहाँ माइनस रखना है तो यहाँ प्लस रखेंगे ताकि प्लस माइनस माइनस 20 से गुणा कर लेंगे, 20 12 से 240 हो जाएगी इक्वल्स टू 0। ऐसे भी ये ब्रैकेट के अंदर वाले जो अंक होते हैं या डिजिट होते हैं ये देखने में समान होना चाहिए, x प्लस 20 x प्लस 20। इसके बाद हम x प्लस 20 यहाँ भी है, x प्लस 20 यहाँ भी है, दोनों से हम x प्लस 20 को कॉमन लेंगे। अगर x प्लस 20 यहाँ से कॉमन होगी तो यहाँ से आएगी x, और ये कॉमन हो गई तो यहाँ से निकल के आएगी 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 20 के लिए एक बार ये 0 को लेंगे और x माइनस 12 के लिए एक बार 0 को लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 20 को इधर ले जाएंगे, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ से हम फिर लिख सकते हैं x इक्वल्स टू, ये माइनस का राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस का। चूंकि ये आयत है लंबाई चौड़ाई पर आधारित है तो लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होती, तो यहाँ से हम नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे। यानी x के लिए हमारे पास कितना आया 12, और हमने x के लिए क्या माना था चौड़ाई, तो हमारे पास जो है हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो चौड़ाई होगी वो होगी 12 मीटर का, और जो लंबाई होगी उसमें कितना जोड़ने बोला गया है हमने 8, तो 12 में हम चूंकि 8 अधिक बोला है तो 8 जोड़ लेंगे तो ये निकल के आएगी 20 मीटर। तो जो लंबाई होगी वो 20 मीटर, हमसे लंबाई ही मांगा था, अगर चौड़ाई मांगता तो 12 मीटर का होता। देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो देखकर आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो में बस यहीं तक, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।